भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा हिंदी पखवाड़ा पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेक्टर 3 के मितान भवन में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत काव्य गोष्ठी का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार समिति के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश पंकज के मुख्य अतिथि और बाल्को के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में कोरबा जिले के वरिष्ठ रचनाकारों का प्रबंधन की ओर से सम्मान किया गया। बाल्को प्रबंधन के कंपनी संवाद विभाग द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति ने अपना विशेष सहयोग दिया। अतिथियों के द्वारा देवी सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा संक्षिप्त सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरीश पंकज ने इस बात पर खुशी जताई कि वर्ष 2014 के बाद संसद में हिंदी में कामकाज की गति काफी तेज हुई है, जबकि निराशाजनक यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अंग्रेजी में काम हो रहा है और बाद में उसका हिंदी में अनुवाद हो रहा है। जब संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया, तब हमको लगा कि नहीं, अब इस देश में हिंदी का वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे हिंदी राजभाषा से अधिक वो अनुवाद की भाषा में तब्दील हो गई। पहला ड्राफ्ट अंग्रेजी में आता है और फिर उसका अनुवाद हिंदी में होता है। संसद की पूरी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। हालांकि अब 2014 से दृश्य बदल गया है। अब हिंदी में ज़्यादातर काम हो रहा है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की भाषा अभी भी अंग्रेजी है। सारे निर्णय अंग्रेजी में होते हैं और उसका अनुवाद हिंदी में होता है, तो काहे की राजभाषा है। बाल्को के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश कुमार सहित वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा और डॉक्टर मानिक विश्वकर्मा ने भी हिंदी भाषा की उपयोगिता और इसके महत्व पर अपने विचार रखे। हम तो हिंदी का प्रयोग कामकाजी भाषा में पहले हिंदी का आकलन साहित्य से किया जाता था। हिंदी को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते थे: उच्च हिंदी, शुद्ध हिंदी और ठेठ हिंदी। अगर हम उच्च हिंदी की बात करें तो उसमें तत्सम शब्दों की अर्थात संस्कृत शब्दों की भरमार हुआ करती थी। अगर हम उच्च हिंदी की बात करें तो उसमें तद्भव शब्दों की भरमार होती थी, यानी प्राकृत भाषा के शब्दों की। और ठेठ हिंदी में अगर हम बात करें तो उसमें तद्भव शब्द और ये जो आजकल बोलचाल की भाषा में जो हम अंग्रेजी शब्द छू देते हैं, विदेशी भाषा में तत्व। लेकिन आजकल हिंदी के इतने रूप सामने आ गए हैं कि वैज्ञानिक की एवं तकनीकी हिंदी, जनसंचार की हिंदी, विधि की हिंदी, ऐसे कम से कम 10-12 भागों में हम अगर देखें हिंदी के कई रूप हमारे सामने आ गए। हिंदी पखवाड़ा के तहत या हिंदी दिवस के तहत ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की विविधता और इस विविधता के कारण जो संगम होता है और उससे जो कलाकृति, साहित्य, तरह तरह के जो उत्पन्न हुए हैं, ये एक अनूठा संगम है। काव्य गोष्ठी में जिले के रचनाकारों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं पढ़ी और श्रोता समुदाय को आनंदित किया। बाल्को प्रबंधन ने कार्यक्रम में अतिथियों सहित वरिष्ठ साहित्यकार कमलेश यादव, यूनुस दनियालपुरी, हीरामणि वैष्णव सहित अनेक साहित्यकारों को सम्मानित किया। संपूर्ण आयोजन में कंपनी संवाद विभाग की प्रमुख मानसी चौहान के अलावा उनकी टीम ने अपना योगदान दिया। बाल्को से कंकड़ शर्मा की रिपोर्ट।